बच्चे आज की क्लास में ना आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है, और 4 to 6 मार्क्स का एक चैप्टर है ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसे कह सकते हो कि हाँ भाई सर, आज से हम अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्चुअल में क्या करेंगे सर, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इस चैप्टर को करने के लिए ना हमें बेसिक एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और इससे छोटा फॉर्मूला आपने आज तक नहीं देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। और वो फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है assets is equals to liability प्लस कैपिटल। असेट्स किसके बराबर होती हैं सर, हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। असेट्स क्या होती हैं सर, जिसके ऊपर मेरा कौन सा राइट होता है, ओनरशिप राइट होता है। लायबिलिटी क्या होता है सर, मेरा कर्जा उधार। कैपिटल क्या होता है सर, जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होता है उसे क्या बोला जाता है सर, कैपिटल बोला जाता है। ये सब सबको पता है। अब मैं आपको ना छोटा छोटा क्वेश्चंस लेते हैं और यहाँ पे आपको करने सिखाता हूँ कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है। मैंने आपको बेटा पहली क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस। आर्ट क्यों बताया था, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर क्या होता है बेटा, उसका अपना एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट किस तरीके से है वो यहाँ पे आप स्टडी करेंगे। अभी देखिए, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनता है। यहां पे आप लिखेंगे बेटा ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पे आएगा बेटा सीरियल नंबर। यहां पे आती है कुछ स्कूल्स के अंदर बेटा इसको लिखवाया जाता है ट्रांजैक्शंस, और कुछ स्कूल के अंदर यहाँ पे लिखवाया जाएगा पर्टिकुलर्स। तो जो आप लिखना चाहें, जो आपके स्कूल में लिखवाया जाए, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही चलेगा यहाँ। फिर यहाँ पे बेटा हमारे पास आती है असेट्स, यहाँ पे आ जाती है लायबिलिटी, और यहाँ पे आ जाता है कैपिटल। समझ आ गया ये फॉर्मेट क्या है। अब ट्रांजेक्शन्स कैसे दी हुई होती हैं, एक जो पहली ट्रांजेक्शन करा रहा हूं 11th क्लास में आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा इससे। क्यों, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वो ट्रांजेक्शन आएगी ही आएगी, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं होगा। पहली ट्रांजेक्शन है बेटा क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए कैश से। जब भी ट्रांजेक्शन पढ़ो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, हमारी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है सर, जिसमें एक डेबिट है तो दूसरा कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है सर, क्रेडिट हो रहा होता है। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एंट्री करनी है सर, बिजनेस के। बिजनेस के अंदर ओनर ने पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आया होगा। बिजनेस के अंदर पैसा आया तो बिजनेस के लिए पैसा क्या है, उसकी असेट्स है। क्या है सर तो सर असेट्स के अंदर यहाँ पे कैश नाम से एक असेट्स आ गई, कितने की, 1,00,000 रुपए की, है ना। अब लेकिन सर जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उस टर्म को क्या बताया मैंने, क्या बोलते हैं, कैपिटल। अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल। तो यानी कि सर कैश के साथ साथ यहाँ पे और क्या बढ़ गया सर मेरा, यहाँ पे 1,00,000 रुपए से। ये कौन सा इफेक्ट डलता है बेटा, डबल एंट्री इफेक्ट है ये। एक चीज डेबिट है तो दूसरी क्या होगी कहीं ना कहीं। अब बेसिकली क्या हुआ सर, एक तो पैसा आया बिजनेस में, और जो बिजनेस में पैसा आता है उसे क्या बोला जाता है सर, कैपिटल बोला जाता है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर में कुछ नहीं करना, जो यहाँ लिखा है कॉपी पेस्ट यहाँ लिख दोगे, क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहां तक क्लियर, क्लियर है बच्चे। दूसरी एंट्री, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। मैंने बेटा 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा कैश में। क्या आया होगा मेरे पास, फर्नीचर। फर्नीचर का नेचर क्या है सर हमारे लिए, असेट्स है। तो यानी आपने खुद ही बता दिया, तो यहां पे बेटा एक नई असेट्स ऐड कर दो, किस नाम से, फर्नीचर।
कितने की असेट्स है सर वो? 10,000 रुपए की। ठीक है, किस में लिया आपने? कैश में लिया है, तो पैसा आया या गया? सर पैसा गया, यानी कि कैश कम होगा। कैश कम होगा तो बेटा कैश में से 10,000 रुपए क्या कर दो, यहां पे माइनस कर दो। माइनस के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में साइन यूज होता है ब्रैकेट का। माइनस के लिए क्या यूज करते हो बेटा? ब्रैकेट का साइन। यहां पे क्या लिखोगे अब? परचेज्ड फर्नीचर। अब जब आप ये दो एंट्री कर लेते हो तो हमें क्या करना होता है बेटा? एक न्यू इक्वेशन बनानी होती है। वो क्यों बनाते हैं वो भी अभी समझाता हूं। यहां पे लिखूंगा बेटा मैं एक न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 10,000 गए, कितने बचे बेटा? 90,000 प्लस यहां पे कोई चेंज नहीं था, यहां पे भी कोई चेंज नहीं था, तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया बेटा? यहां पे 1 लाख। अब आप खुद देख के बताओ क्या दोनों साइड बराबर है कि नहीं है? दोनों साइड बराबर है ना। ये न्यू इक्वेशन क्यों बनाई जाती है? हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी ताकि चेक कर सको कि आपने जो अप्लाई किया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब अगली एंट्री अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो बेटा यहां पे एक चीज समझा रहा हूं अलग से। कैपिटल के अंदर बेटा हमारा कोई भी एक्सपेंस हो माइनस और कोई भी इनकम हो वो क्या होती है? प्लस। ठीक है, लेकिन वो होनी कौन सी चाहिए बेटा? हमारी करंट ईयर की, जिस साल की आप बात कर रहे हो, वो भी हम समझ लेंगे आगे। सिंपल अभी आपने याद रखना है, एक्सपेंस हुआ है तो कैपिटल में से माइनस, इनकम हुई है तो कैपिटल में प्लस। अब एक एंट्री आती है बेटा यहां पे क्या? रेंट रिसीव्ड ऑफ ₹20,000। मैंने बेटा कितने का रेंट रिसीव किया है? 20,000 रुपए का। जब रेंट रिसीव किया होगा तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा तो सर 20,000 रुपए कैश में क्या हो जाएंगे मेरे यहाँ पे? प्लस। हो गए ना सर? जब रेंट रिसीव हुआ है तो मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम मैंने क्या बताया? कैपिटल में क्या होती है? प्लस। तो सर यहां पे 20,000 रुपए प्लस, यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? रेंट रिसीव्ड। इसके बाद यहां पे क्या आएगी बेटा? न्यू। 90 में 20 करे प्लस 1 लाख प्लस इज इक्वल्स टू 0 प्लस, दोनों साइड इक्वल है ना? अपने आप हो गई। अगला सैलरी पेड ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए की सैलरी पे करी है बेटा। जब 5,000 की सैलरी आपने पे करी है तो पैसा आया या गया? गया। तो सर जब पैसा जाएगा तो 5,000 रुपए कैश में से माइनस। अब 5,000 यहां से माइनस हो गए, जब पैसा गया तो मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैपिटल में से क्या होता है सर? माइनस। तो 5,000 रुपए यहां से क्या हो जाएंगे बेटा आपके? अब अगेन क्या बनाऊंगा मैं यहां पे? एक 10 में से 5 गए, 1 लाख प्लस 0, 1,15,000। दोनों साइड क्या हो गई सर? अगेन मेरी यहाँ पे बराबर हो गई। समझ आ गया ये कैसे होता है? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बच्चे एक। नहीं हुआ, स्पीड बढ़ाओ भाई सब। एक तो बेटा बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए कैश से, तो 50,000 रुपए किस में आए हमारे? और दूसरा क्या बढ़ गया सर हमारा यहाँ पे? कैपिटल। ठीक है, उससे नेक्स्ट एंट्री क्या लिखवाई थी हमने? क्या परचेज किया था? कंप्यूटर। ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पे? परचेज कंप्यूटर ऑफ रुपीज कितने का?
30,000। तो 30,000 का जब कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर क्या है सर मेरे लिए, असेट्स बनेगी। तो यहाँ पे आपने एक असेट्स बना दी, क्या, कंप्यूटर। कितने से बनी बेटा वो, 30,000 रुपए से, ठीक है। और सर क्योंकि कैश में परचेज किया था तो मेरे पास से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको ये देखना है बेसिकली पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चे, परचेज्ड कंप्यूटर। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा आप, न्यू। 50 में से 30 गए, यहाँ पे कितना हो गया, 30,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या था, क्या पे किया था हमने, कमीशन, रिसीव कमीशन। फिर एंट्री थी बेटा रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 30,000। 30,000 रुपए की कमीशन रिसीव हुई है, तो बेटा जब रिसीव हुई है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सर 30,000 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस 0। और सर क्योंकि रिसीव हुई है तो मेरी इनकम है, तो 30,000 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रिसीव, फिर क्या आएगी बेटा यहाँ पे, न्यू। 20 और 30, यहाँ पे कितना हो गया, 0। दोनों साइड क्या हो गई सर हमारी यहाँ पे, इक्वल। अगली क्या थी बेटा, पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितने का था, है, ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया बेटा मैंने। जब इंटरेस्ट पे किया है तो सर कैश जाएगा, और इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मेरा इनकम है, एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो सर कहां से माइनस हो जाएगा, ये कैपिटल में से। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, पेड, 50 में से 10 गए, 40 प्लस 30, और 80 में से 10 गए, कितने आ गए बेटा यहाँ पे, ये 70,000 रुपए। दोनों इक्वेशंस क्या हो गई आपके यहाँ पे, बराबर हो गई। क्लियर है। अब देखो बेटा आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला काम बच्चे हमारा क्या है यहाँ पे, फॉर्मेट बनाना। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए बेटा पहली ट्रांजैक्शन है बेटा, मैंने बोला ना हर क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन यही होने वाली है, क्या, सर सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। आप ये भी लिख सकते हो, या आपको जब पता चल चुका है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर एक कैश नाम से असेट्स आ गई, कितने की आई सर वो, 1 लाख रुपए, और लाइबिलिटी 0 है, और कैपिटल भी कितने का हो गया सर यहाँ पे, 1 लाख रुपीज का। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझो, परचेज गुड्स इन कैश। बेटा अब एक चीज ना नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज फर्नीचर, परचेज कंप्यूटर, परचेज कार, परचेज मोटरसाइकिल, तो आप उसका नाम लोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज गुड्स और सोल्ड गुड्स, तो आप परचेज और सेल्स ही वर्ड लोगे। क्या लोगे, परचेज और सेल वर्ड यूज करोगे, क्योंकि गुड्स का मतलब हो गया वो चीज जो कि हम ट्रेड करने के लिए बिजनेस में लेके आए हैं, जो व्यापार के लिए लेके आए हैं, तो वो हमारी परचेज और सेल कहलाती है, ना कि असेट्स के नाम से आती है। अब जैसे कि इसमें क्या लिखा है यहाँ, परचेज गुड्स इन कैश, तो गुड्स परचेज कराना, तो जब गुड्स परचेज करा है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टॉक। तो यहाँ पे जो असेट्स बढ़ेगी ना बेटा आपकी, वो किस नाम से बढ़ेगी यहाँ पे, स्टॉक के नाम से। क्लियर।
गुड्स के मैटर में स्टॉक बढ़ता है। कितने का परचेज करा सर? 50,000 का। तो यहाँ पे आपने लिखे 50,000। कैसे परचेज करा है सर? कैश में। तो सर कैश कितना हो गया मेरा? 50,000 रुपए यहां से माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं? परचेज गुड्स। अब उसके बाद क्या करना है सर? एक लाइन यहां पे क्या आएगी सर? अब न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 50,000 गए, यहां पे कितना बचा? 50,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख। क्लियर बेटा ये दोनों ट्रांजेक्शन सबको? पक्का? अगली, परचेज फ्रॉम मैसर्स। ये बेटा एमएस है ना, जैसे मिस्टर और मिसिज यूज करते हैं, तो ट्रेड जो व्यापार करते हैं उनके लिए क्या यूज होता है? मैसर्स वर्ड यूज होता है, एमएस बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां क्या लिखा है? परचेज फ्रॉम मैसर सम्राट एंड फर्नीचर ₹20,000। कितने का खरीदा है बेटा मैंने? ये 20,000 का। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर यहां पे लिखा होता इन कैश तो ये माना जाता कैसे खरीदा है मैंने? कैश में। लेकिन अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ नाम दिया हुआ है मैंने किससे खरीदा है बेटा? ये सम्राट फर्नीचर से, और ये नहीं बता रखा कैश में खरीदा है या उधार में, तो हमेशा क्या माना जाएगा? कैसे खरीदा है? ये उधार में खरीदा है, अगर पार्टी का नाम गिवन है तो। और अगर सिंपली यहाँ पे क्या लिखा होता? परचेज फर्नीचर 20,000, अब पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ था ना और कैश भी नहीं दिया हुआ था, तब कैश में माना जाएगा। क्रेडिट में सिर्फ तभी माना जाएगा जब हमें क्या दिया हुआ है? पार्टी का नाम दिया हुआ है और मेंशन नहीं है कि वो कैश है या क्रेडिट है। अब देखो क्या खरीदा बेटा मैंने? फर्नीचर। अब देखो खुद बताएंगे आप। सॉरी, मैंने क्या खरीदा? परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर सम्राट। अब बेटा फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर मेरी क्या होगी बेटा? बताओ। असेट्स होगी ना, तो यहाँ पे मैंने एक असेट्स बढ़ा दी। कितने की खरीदी है सर मैंने ये असेट्स? 20,000 रुपए की। तो 20,000 रुपए की असेट्स यहाँ पे प्लस हो गई। हाँ, मैंने खरीदी कैसे है ये? उधार में। उधार में खरीदी है तो उधार को क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटी। तो सर सिंपल सी बात है, 20,000 से मेरी क्या बढ़ जाएगी यहाँ पे? यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। अब टोटल करते हैं इसका दोबारा से। देखिए बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? न्यू यहाँ कितना आया बेटा? फिर से कितना आया? और यहाँ पे कितना आया? 20,000। और यहाँ पे भी। तो टोटल कितना है? 1,20,000। और इधर भी टोटल कितना है? 1,00,000। हो गई ना ऑटो इक्वल? अगली एंट्री क्या है बेटा? बहुत ध्यान से देखना, अगली एंट्री इंटरेस्टिंग है। सोल्ड गुड कोस्टिंग 25,000 फॉर 35,000। 25,000 का गुड्स, गुड्स बेचा है तो क्या कम होगा मेरा? स्टॉक। क्या कम होगा? क्योंकि गुड्स के लिए क्या यूज होता है? स्टॉक। 25,000 का गुड्स कितने में बेचा है बेटा? 35 में बेचा है। तो 35 में बेचा है तो कैश कितना आया होगा मेरे पास? 35,000। ठीक है, अब अगला देखना जरा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 इन 35,000। ठीक है, 25,000 का सर मैंने गुड्स बेचा, तो यानी सर 25,000 का स्टॉक क्या हो गया यहां से? माइनस। सर बेचा कितने में मैंने? 35 में बेचा है, तो कैश कितना आया मेरे पास? 35 आया। तो सर यहाँ पे 35 क्या हो गया? 25 की चीज 35 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कितने का प्रॉफिट हुआ? जब भी कोई प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। अब प्रॉफिट हुआ है ना 10,000 का, तो कैपिटल में क्या कर दो बेटा? इसको प्लस। अब जब आप इसका टोटल करेंगे, देखिए यहां पे न्यू इक्वेशन कितना हो गया बेटा? ये
इसमें से माइनस करोगे ये, और ये कितना हो गया, 1 लाख। एक 10 और 20 31, 85 और ये 110, 110 और 20 कितना हो गया, 130 हो गया, ये भी क्लियर। पेड सम्राट फर्नीचर इन कैश। सम्राट फर्नीचर कौन था बेटा हमारा, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था। मैंने अब उसे कैश में पे कर दिया। कितने की लायबिलिटी थी, मैंने उसको पे कर दी, तो कैश क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए कैश में से, और इधर किस में से माइनस, लायबिलिटी में से माइनस, क्योंकि हमने पे कर दिए। अब इसका बेटा टोटल कर लो यहां पे। फिफ्थ क्या लिखा, पेड टू क्रेडिटर, न्यू। 85 में से 20 गए, 65,000, 25,000, 20,000, 0, 1,10,000। तो 6 2 80 90 और 20 1 10, और उधर भी कितना बच गया बेटा, 1 10। टोटल क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। समझ आ गया आप सबको, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा एक क्वेश्चन ये, पहली एंट्री है बेटा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। तो आप यहां पे लिखेंगे क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। देखो बच्चे, असेट्स के अंदर कैश आया हमारे पास 1 लाख रुपए का, और गुड्स यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉक। स्टॉक कितने का आया, 20,000 रुपए का। टोटल कैपिटल कितने का आया, 1,20,000 रुपए का। आई बात समझ। अगली एंट्री क्या है, सोल्ड गुड वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। 10,000 रुपए का आपने गुड्स बेचा, तो स्टॉक में से कितने गए, 10,000। बेचा कितने में सर मैंने, 12,000 में। कैश कितना आया, 12,000। 10 की चीज 12 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000। 2,000 रुपए के यहाँ पे आ गए बेटा ये कैपिटल में। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं सेकंड में, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 इन 12,000, न्यू इक्वेशन। 1 लाख, 12,000, 10,000, 1 लाख, 22,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। अगली क्या है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000। भैया हमने फर्नीचर खरीदा 30,000 का, तो फर्नीचर के नाम से एक असेट्स बन गई बेटा यहाँ, और उधार में खरीदा है तो क्या बढ़ गई मेरी यहाँ पे, लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 लाख, 12,000, 10,000, 1,22,000 और 30 हो गए 152, और यहाँ पे भी करोगे तो ये कितना हो गया, 152। समझ आया, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके किस में दे रहा हूं बच्चे, यहाँ पे होमवर्क के अंदर पुट कर रहा हूं, वो आप घर से एक बार ट्राई करके लाएंगे, अदरवाइज मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।
ठीक है, जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चंस यहाँ पे पुट हो जाएंगे अपने आप ही। एक ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क है आपका। ये दो क्वेश्चंस आपको लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। जब देखेंगे आप तो ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में ट्राई करके लेके आने हैं बेटा, बस ठीक है। ट्राई करना, हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा ये दोनों।